हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुनील कुमार। यू आर वेलकम स्टडी सेंटर में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम एक और नया तरीका सीखेंगे इस प्रकार के सवालों को लगाने का। ठीक है, तो ऐसे सवाल जब भी आपको दिखें तो आप लोगों को देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे ये तो बहुत सारे रूट्स लगे हुए हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के बाद आप लोगों को ऐसे सवालों में कोई समस्या नहीं होगी, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल हो जैसे लिखा अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अनंत, ठीक है, डॉट 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 करके ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब पता नहीं हमें कि ये इस प्रकार से कहाँ तक लिखा हुआ है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनंत का चिन्ह लगा दिया साइन। ठीक है, अब हम इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसके अंदर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 12 है। तो 12 का हमने वहाँ से उठाया और यहाँ लिखा। ठीक है, नीचे लिख लिया। अब इस 12 को इस प्रकार से तोड़ना है हमें, दो भागों में इस तरह से तोड़ना है कि उनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, 1 का अंतर आना चाहिए दोनों के बीच। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को 3 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 3 चौके 12 लिख सकते हैं ना। और इन दोनों के बीच का अंतर भी आप देखेंगे कि 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का। 4 में से 3 घटा है 1, अंतर में से घटाना। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर 1 है ना। तो जब आपको यहाँ पे प्लस लगा हुआ मिले तो ये बड़ा वाला आंसर, जब आपको यहाँ माइनस लगा हुआ मिले तो ये छोटा वाला आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इन सवालों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ देखकर भी बता सकते हैं, बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हैं। चलिए इस नंबर्स को अब हम चेंज कर देते हैं और एक और नया सवाल देखते हैं। इस 12 की जगह अब हम कोई और नंबर लेके देखते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 20 लिख दिया हमने। ठीक है, अब इस 20 को हमने वहाँ से उठाया और इसको दो भागों में तोड़ा। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, ऐसे तोड़ना है कि उनके बीच का अंतर 1 का होना चाहिए। कितने का, 1 का। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 5, 4 5 20 और 5 में से 4 घटाया 1, दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 1। तो इसका आंसर कितना होगा, 4 हो गया 5। क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा, बड़ा वाला, यानी कि 5। ठीक है, जब सवाल इस प्रकार का हो और यहाँ पे आपको माइनस का सिंबल दिखाई दे, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो, तब आपको करना क्या है, पहले इस 20 को बाहर यहाँ उठा के रखना है और इसको इस प्रकार से दो भागों में तोड़ना है कि उनके बीच का अंतर 1 हो। ठीक है, 5 गुणे 4 इस तरह लिख सकते हैं, 5 चौके 20। ठीक है, ये दोनों गुणनखंड कैसे हैं, इन दोनों के बीच का अंतर 1 है। ठीक है, इसलिए अब हम इसमें यह देखेंगे कि जब यहाँ माइनस होता है तो ये छोटा वाला आंसर होता है और जब यहाँ प्लस होता है तो ये बड़ा वाला आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, इसलिए इस सवाल का हमारा आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, कितना होगा, 4। चलिए अब हम इस सवाल में इस नंबर्स को चेंज कर देते हैं और बताते हैं आपको एक नया सवाल। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 72, कितना लिखा, 72। अब इसको हमें
इस 72 को, ये जो 72 है, इसको हमने वहाँ से उठाया और यहाँ नीचे लिख लिया, ठीक है। और इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि इनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। कितना? 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9 गुणे 8, 9 8 72। इनके बीच का अंतर कितना है? 1 का अंतर है। कितने का अंतर है? 1 का। अब हमने देखा कि यहाँ माइनस है, इसलिए छोटा वाला आंसर, ठीक है। प्लस होता तो बड़ा वाला आंसर हो जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8। चलिए, और इस सवाल को हम फिर से यहाँ पे चेंज कर देते हैं, कोई और नंबर्स लेते हैं और आपको इस सवाल को बिना पेन कॉपी के करना है, ठीक है। आपको देखकर बताना है कि इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। यहाँ पे लिखा हमने जैसे 42, ये लिख दिया हमने यहाँ पे 42। अब आप ऐसे प्रश्नों को बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हैं। आपने सोचा कि हमें इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि इनके बीच का अंतर कितना हो? 1, ठीक है। तो आप कहोगे 6 7 42, 7 में से 6 घटाया हमने तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 7 में से 6 घटाया 1, तो यहाँ पे 7 और 6 का हमें एक जोड़ा मिल गया, जिनके बीच का अंतर कितना है? 1। तो यहाँ पे माइनस है, इसलिए आंसर कितना होगा इसका? 6। 6 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे कोई और नंबर से ले लेते हैं और उसको भी करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हमने 90, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने 90 और इस माइनस को बना दिया हमने प्लस, ठीक है। तो आप कहोगे इस 90 को हमें 2 भागों में तोड़ना है, ठीक है। तो ये लिखा हमने 90, इसको 2 भागों में तोड़ना है और इस प्रकार तोड़ना है कि उनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। कितना? 1। तभी आपका एकदम राइट आंसर आएगा, ठीक है, करेक्ट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 गुणे 9, ठीक है। 10 9 90 और 10 में से 1 घटाया, 10 में से 9 घटाया तो 1 आ गया ना। दोनों के बीच का अंतर 1 है, इसीलिए जब यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो हमारा आंसर क्या होगा? 10। इसका आंसर क्या होगा? 10 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब इस प्रश्न को मैं फिर से चेंज कर देता हूँ और एक और नया सवाल बना देता हूँ कुछ ही सेकंडों में। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 6, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने 6। तो इस 6 को हमें क्या करना है? 2 भागों में तोड़ना है और ऐसा तोड़ना जिनके बीच का अंतर 1 हो, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 और दोनों के बीच का अंतर 1 है। आंसर कौन सा होगा? 3। क्यों? प्लस है इसलिए बड़ा वाला आंसर, माइनस होता तो छोटा वाला आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब हम इस रूट के अंदर आपको एक ऐसा नंबर देंगे जिसके गुणनखंड ही ना हो, जिसके ऐसे गुणनखंड ही ना हो जिनके बीच का अंतर 1 हो। फिर क्या करोगे आप? है ना, आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अभी तक जो ये सवाल थे ये इनके बीच का अंतर 1 आसानी से आ रहा था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होगा कि इनके बीच का अंतर 1 नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3, ठीक है। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? क्योंकि इनके बीच का अंतर तो 1 आएगा ही नहीं। तो चलिए ऐसे सवालों को भी बता देते हैं हम, ये भी बहुत इजी होते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसा प्रश्न मिले तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे प्लस है कि माइनस। प्लस है ना, तो इस 3 के ऊपर वाली कोई ऐसी संख्या देखेंगे, 3 की आगे वाली, ठीक है। 3 के बाद कोई ऐसी संख्या आएगी
जिनके बीच का अंतर 1 होगा। आएगी कि नहीं आएगी? पक्का आएगी, कहीं ना कहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 4 में क्या होगा? 1 चौके 4, 4 में से 1 घटाया 3, अंतर 1 नहीं आ रहा। ठीक है, या तो 2 दूनी 4 होगा, 2 में से 2 घटा देंगे, अंतर 1 नहीं आएगा, इसीलिए 4 नहीं हो सकती। क्या 5 होगी? 5 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 5 एकम 5 होगा और उसके कोई गुणनखंड ही नहीं हो रहे हैं, इसलिए 5 भी नहीं हो सकती। 6 होगी क्या? 3 दूनी 6, हाँ एकदम सही, 6 सही है, क्योंकि 6 में आपके 2 ऐसे गुणनखंड आ रहे हैं जिनके बीच का अंतर कितना है? 1। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1। 3 में से 2 घटाया 1, 3 दूनी 6, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 एवं 3 के बीच, यानी कि ऐसे प्रश्नों का आंसर हमेशा आपका ऐसा ही आएगा। 2 एवं 3 के बीच, कभी 4 एवं 5 के बीच, यानी कि बीच में है लेकिन कंफर्म पता नहीं है कि वो कहाँ है। ठीक है लेकिन इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं बैठा होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में इसी प्रकार का आंसर देना है, ऐसे प्रश्नों का ऐसे ही आपको आंसर देना है। और जब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं तो आपको ऑप्शन में भी इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि इनका एक प्रॉपर आंसर बताया जा सके। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न लेते हैं इसी प्रकार का। यदि आपका यहाँ पे, चलो इसी प्रश्न को हम चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं और दिखाते हैं आपको कि यदि यहाँ पे माइनस होगा तब इसका आंसर कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, और ये आप हमेशा ध्यान देना कि ये आपका अनंत तक जाना चाहिए, सवाल यहाँ पे डॉट डॉट करके होना चाहिए। ठीक है, तभी आप ऐसे हल करेंगे। अगर यहाँ पे अनंत तक नहीं जा रहा है तो उसका रूल अलग होता है। ठीक है, वो भी आपको बता देंगे हम। तो जब यहाँ पे माइनस होगा तब हमें इस 3 के बाद वाली संख्या नहीं देखना है, इसके आगे वाली नहीं देखना है, पीछे वाली देखना है। ठीक है, 3 के जो पहले कोई ऐसी संख्या होगी जिनके बीच का अंतर 1 होगा। ठीक है, तो उसी संख्या को खोजना है, उसी को ढूंढना है हमें। ठीक है, तो 3 के पहले क्या होता है? 2। तो 2 को आप इस प्रकार से तोड़ सकते हैं क्या कि उनके बीच का अंतर 1 हो? तोड़ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं। कैसे? देखिएगा, 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाया 1, टूट गया ना, और इनके बीच का अंतर कितना है? 1। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1 एवं 2 के बीच। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1 एवं 2 के बीच होगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। जब आपका माइनस होगा तो इस यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसके पहले वाली संख्या, ठीक है, उसके जो पहले होगी उसको हम देखेंगे कि इसके पहले कोई ऐसी संख्या होगी कि उनके बीच का अंतर 1 होगा, उसी संख्या को हम ढूंढेंगे और उन्हीं के बीच आपका आंसर मिलेगा आपको। जब यहाँ प्लस होगा तो इसके बाद वाली संख्या देखेंगे और इस प्रकार की संख्या देखेंगे कि उनके बीच का अंतर 1 हो। ठीक है, उसी संख्या को अगर आपने खोज लिया, सर्च कर लिया, ढूंढ लिया तो समझो आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक और यहाँ पे नंबर्स लेते हैं दूसरा, और उस प्रश्न को भी देखते हैं कैसे आप एकदम आसानी से देख करके आंसर बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से इस तरह के प्रश्नों को सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 5, कितना लिखा? 5। ठीक, और यहाँ पे लिखा मैंने प्लस, इसको मैंने प्लस कर दिया। अब बताइए आप, यहाँ पे प्लस है तो क्या बाद वाली देखेंगे या पहले वाली?
तो आप कहेंगे प्लस है इसलिए प्लस में जोड़ना, जोड़ना मतलब बढ़ेगा, कोई चीज़ में किसी चीज़ को जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगी, इसलिए आगे को बढ़ना है, पीछे नहीं आना है। तो आगे वाला नंबर देखेंगे 5 के बाद क्या होता है 6। क्या 6 को हम तोड़ सकते हैं? क्या 6 को हम इस प्रकार तोड़ सकते हैं कि उनके बीच का अंतर 1 हो? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो चलिए तोड़ के दिखाइएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 6, 6 को कैसे तोड़ोगे? 3 दूनी 6, बिल्कुल सही है। 3 में से 2 घटाओगे तो आप कहोगे कितना आएगा? इनके बीच का अंतर 1। अंतर तो मिल गया हमें 1। अब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच ही होगा ना इसका आंसर। क्यों? क्योंकि 5 के बाद वाली संख्या क्या थी? 6। 6 को हमने 2 भागों में ऐसा तोड़ा कि उनके बीच का अंतर 1 है, इसलिए 2 एवं 3 के बीच इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए अब और एक और सवाल देख लेते हैं। एक और नए तरीके का सवाल बताता हूं अब मैं आप लोगों को। कभी कभार क्या होगा कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अनंत तक जब नहीं जाएगा सवाल तब कैसे करेंगे, तो वो भी आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रूट के अंदर 3 लिखा प्लस, सॉरी प्लस नहीं यहाँ पे, फिर रूट के अंदर 3 लिखा, उसके बाद फिर रूट के अंदर 3 लिखा, उसके बाद फिर रूट के अंदर 3 लिखा। इस तरीके से जब सवाल हो तब आप कैसे करेंगे? वो आपके देखो क्या है कि जो पिछले सवाल हमने पढ़े हैं उनके बीच में क्या था, या तो प्लस था या माइनस, लेकिन इन सवालों में क्या है, यहाँ पे गुणा है। ठीक है, गुणा लगाया नहीं जाता है, यहाँ पे गुणा है। ठीक, और जब आपका ये इस प्रकार का प्रश्न इस तरह से डॉट 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 करके अनंत तक जा रहा हो, कहाँ तक? अनंत तक, यानी कि हमें पता नहीं है कहाँ तक जा रहा है। इसी प्रकार लिखा हुआ है, बार बार लिखता चला जा रहा है, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसा प्रश्न हो तो इस प्रश्न को आपको कुछ नहीं करना, जो आपका अंदर नंबर है वही ऐसे प्रश्नों का आंसर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? 3, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। अगर आपका इसके अंदर कोई और नंबर होता, जैसे यहाँ पे लिखा होता 5, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता? 5। यानी कि कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको देखना है कि ये गुणा में होना चाहिए और रूट के अंदर होना चाहिए और अनंत तक जाना चाहिए। कहाँ तक? अनंत तक। तो जो उसके अंदर नंबर होगा वही आपका आंसर होगा, सेम टू सेम एकदम, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ देखना है, देख कर भी आंसर बता सकते हैं आप लोग ऐसे प्रश्नों का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कभी कभार क्या होगा कि ऐसे प्रश्नों में अनंत तक नहीं जा रहा होगा। ठीक है, जब यहाँ पे अनंत तक ना जाए, इसकी एक लिमिट हो, एक सीमा हो। ठीक है, यानी कि केवल ये 4 ही बार लिखा हुआ है। कितने बार? 4 बार। 1 2 3 4 बार लिखा है ना रूट के अंदर। तो कुछ नहीं करना है, आपको इस 5 को उठा के वहाँ से यहाँ रखना है। ठीक है, और इस 5 के ऊपर आपको 2 की पावर, इसको काउंट करके चढ़ाना है। कितने हैं? 1 2 3 4, कितने हैं? 4 है ना, तो 2 की पावर 4। ठीक, 2 की पावर 4 करोगे और ऊपर करना है आपको, उससे 1 कम लिख देना है। जैसे 5 की पावर, ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 2 2 करके आपको 4 बार गुणा करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कितना हो गया? 16। और 16 से 1 कम इसके ऊपर लिख देना है, 15/16। इस तरीके से ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 की घात 15/16।
तो इस प्रकार से आपको तब करना है जब यहाँ पे अनंत तक नहीं जा रहा हो सवाल, तब आपको इनको गिनना है। 1 2 3 4 है तो 2 की पावर 4 चढ़ाना है, 5 बार होते तो 5 चढ़ा लेते, 6 बार होते तो 6 की घात चढ़ जाती और उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ लिखते और उससे 1 कम करके ऊपर लिख देते, बस ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं। जैसे इस के स्थान पे चलो चेंज कर देते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिखा हमने 7, ठीक है, 7 7 7, चलो एक बार और लिख लेते हैं 7, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा, हमने देखा कि ये इसकी एक लिमिट है, एक सीमा है, ये सिर्फ 1 2 3 4 5 बार ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम 7 को लिखेंगे, ठीक है, और 7 के ऊपर क्या चढ़ाएंगे, 2 की पावर कितने बार, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 की पावर, ठीक। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है कि 2 2 2 करके गुणा करना आपको 5 बार, कितनी बार, 5 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हो गया, 32। तो यहाँ पे आएगा आपका 32 और इससे 1 कम करके ऊपर लिख देना है, 31/32। 7 की पावर 31/32 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस प्रकार के सारे प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।